आई एम अमित दैया। आज हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की सेकंड वीडियो। फर्स्ट में हमने जो देखा था ना, एक बार उसको रिवाइज करते हैं और उसके आधार पे जो हमने वो वीडियो की थी उसके बेस पे ही जो हमने क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे इजी वाले बेसिक वाले वे हम करते हैं। उसके बाद हम फिर आगे अपना प्रोसेस बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने पहली वीडियो में कॉम्प्लेक्स की क्या क्या देखा था, ये वीडियो देखने से पहले है ना अपनी पहली वीडियो जरूर देखना कॉम्प्लेक्स की। हमने क्या देखा था, कॉम्प्लेक्स होता क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये होता कॉम्प्लेक्स। ये एक्स क्या है, रियल नंबर, और जो ये वाई क्या है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब देखो आयोटा देखा था, आयोटा स्क्वायर होता -1, आयोटा की 4 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, दो चीज। तीसरी बात, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड दिख जाए ना आपको, जेड, ये जेड दिख गया, इसका मतलब है एक्स प्लस आयोटा वाई। इस जेड का मतलब है एक्स प्लस आयोटा वाई। यदि जेड के ऊपर बार आ जाए, जेड कंजुगेट कहते हैं इसको बार, तो एक्स माइनस आयोटा वाई, ये प्लस है ना, ये साइन चेंज हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको आ जाए कि जेड ये मोड के अंदर आ जाए, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अंडर रूट लेके, ये जेड क्या था एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकालना है। ठीक है, अब उससे आगे हमने देखा था स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अब हमको दिया गया है जेड, कुछ ऐसी वैल्यू दे दी, उसका कह दिया उन्होंने स्क्वायर रूट निकालो, मतलब जेड क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखो ये, और इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2। देखो एक्स स्क्वायर ये, वाई स्क्वायर ये, प्लस एक्स बाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2, ये रियल नंबर हो जाएगा, ये आपका इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। जो हम क्वेश्चन देखेंगे ना उसके बेस पे हम इसको देखेंगे। दो चीज। तीसरी चीज क्या है, अच्छा वो जो मॉडुलस निकाला था ना हमने जेड का, उसको लिखते हैं आर। जेड का मॉडुलस क्या निकाला था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जो इसको कहेंगे आर। हमने फिर निकाला था आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, दोनों एक चीज है, नाम में डिफरेंस हो सकता है लेकिन इनका मेथड वही है, सेम वही है। नाम एक आदमी के दो नाम हो सकते हैं ना, उसी तरह एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट या एंगल निकालो, ये तीनों चीजें एक ही है। इसमें क्या होगा, आपका दिया हुआ है जेड एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में कोई होगा, जैसे 2 + 3 आयोटा, इस तरह से। तो इसके लिए आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड निकालना क्या आएगा, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये आपका आ गया एंगल निकालना, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बन जाती है अपने, 4 कौन कौन से है एक्स, ये देखो ये है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब देखो यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई पॉजिटिव, दोनों x और y दोनों सेम होंगे, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे प्लस प्लस, ये है x ये है y। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो x होता है ना, ये रियल नंबर होता, ये रियल लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, प्लस प्लस। अब यहाँ पे आए x ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे आए ये नेगेटिव, y क्या पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है, -x प्लस आयोटा वाई z, ये दिया है। तो अब यहाँ पे आए इसके बिल्कुल अपोजिट में माइनस 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 माइनस, क्यों, x इस तरफ है, ये माइनस है, y ऊपर पॉजिटिव था, नीचे आ गया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, तीसरे क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो पहला प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाला। मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में आपको इक्वेशन कैसी मिलेगी, -x माइनस आयोटा वाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या मिलेगी, x माइनस आयोटा वाई, ये। अब इसमें देखो यदि ये एंगल यहाँ पे आ रहा है प्लस, तो थीटा, ये है एंगल, यहाँ पे आ रहा है पाई माइनस थीटा, यहाँ पे आ रहा थीटा माइनस पाई, और यहाँ पे आ रहा तो माइनस थीटा। यहाँ पे आने का मतलब पता क्या है, कोई वैल्यू हमने एंगल निकाल लिया, एंगल निकालने के बाद जैसे 2
-3 आयोटा, ये है। इसका एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट निकालेंगे, इसका क्या आएगा tan इनवर्स y अपॉन x। ये इसके सामने प्लस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो या इसके सामने पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव लेना है, ये पॉजिटिव लेंगे। ये आ गया अपना एंगल। अब हम ये देखेंगे कि जो ये लाइन है जो हमें ये इक्वेशन दी है ये कहाँ पे बिलोंग करती है। +2 माइनस, पहला पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो कहाँ पे पहला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब -θ। तो जो ये एंगल है ना इसके सामने हम लगा देंगे माइनस, कि यहाँ पे बिलोंग करेगा माइनस वाला, इस तरह से। ठीक है, अब आएगी एक पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के लिए क्या करेंगे हम, पोलर फॉर्म में है ना दो को मिक्स करके लिखा गया है, और पोलर फॉर्म में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पोलर फॉर्म का मतलब ही यही है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है। इस फॉर्म में लिख दिया तो ये आ गया। r क्या है, r अपना वही है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब जो हमने एंगल निकाल लिया था बस यहाँ पे पुट करना हो, कोस जैसे π/6 है तो π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, ये आ गया। अब देखो लोगरिथम फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, डी मोवर थ्योरम है, और एक दो चीज़ और है जैसे लोकस है, उसको हम कैसे कोई एक आपको इक्वेशन दे देंगे z+2 अपॉन z-3 मोड में और इक्वल टू 2। ये बताओ ये सर्कल है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स है या लाइन है, क्या है ये इक्वेशन है, वो हम बाद में अगली वीडियो में देखेंगे। हमने जो अभी तक किया है ना मॉडुलस, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना और पोलर फॉर्म निकालनी, आयोटा की फॉर्म निकालनी, ये और एक दो चीज़ हम और देखते हैं छोटी छोटी, उसके बेस पे हम फिर निकालते हैं क्वेश्चन। और है ना HTET PGT का जो मतलब हाई अच्छा लेवल आता है, DSSB से बहुत अच्छा लेवल आता है HTET PGT का, तो हम उसके क्वेश्चन देखेंगे जो अब की बार आए हैं, वे भी देखेंगे जो अगली बार मतलब पिछले साल आए थे 2013 से 20 तक, उनमें जो जो कॉम्प्लेक्स के वे देखेंगे। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हर एक मतलब कम से कम 20 से 25 पेपर लगाएंगे जो पिछले सालों में आए, चाहे वो NVS हो, KVS हो, ROE हरियाणा SS या TGT PGT मैथ के हो गए हैं, वे करवाएंगे हम। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, 1 + ω+ω², ये होता है 0, और ω³ ये होता है 1। ये चीज़ और ध्यान रखनी है। बस ये कहाँ से आया कैसे आया वो मैं बाद में बता दूंगा, केवल अभी आपको केवल ये याद रखना 1 + ω+ω² क्या होता 0 और ω³ होता 1। अब इनकी वैल्यू देख, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + √3 आयोटा अपॉन 2, ध्यान रखना। और जो ω² है इसकी क्या आएगी -1 - √3 आयोटा अपॉन 2। अपने है ना देखो नोट्स बना लेना, कहीं ये सोचो नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा, अपने हाथ से जो होंगे ना वही नोट्स होंगे, आप अपनी कॉपी ले लेना और है ना अपने नोट्स बनाते रहना, क्योंकि एक बार सिलेबस नहीं होगा। अभी एक वीडियो बनी, उसके बाद एक एडवांस की वीडियो बनेगी 2, अगली बार जब हम देखेंगे तो हर एक चैप्टर दूसरे के साथ कैसे इंटरकनेक्ट है, रियल कैलकुलस के साथ कैसे आ रहा है, इंटीग्रेशन अलजेब्रा के साथ कैलकुलस है, रियल एनालिसिस मॉडर्न अलजेब्रा है, इसमें आपस में कनेक्ट है। ये हर एक चैप्टर दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट है वो लास्ट में देखेंगे, बाद में पहले हम इतना पढ़ ले जितना हमारे काम का, उसके बाद हम हाई लेवल पे पहुंचेंगे। केवल 2 चीज़ आपको पढ़नी है, 1 + ω+ω² होता है 0, जहाँ पे ये आ गए ये 0, और ω³ होता है 1। अब है ना ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + √3 आयोटा अपॉन 2, और ω³ क्या होता है -1 - √3 आयोटा अपॉन 2। अब है ना इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पहले इनको देखो। यदि आपके सामने है ना ये आ जाए, देखो ω4 क्या होगा 1, ω³ क्या होगा 1। कहने का मतलब पता है, ये इक्वल टू इसके, ये कहाँ पे काम आएंगे बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे अपने पास आ गई ओमेगा की 10, इसकी पावर क्या हो गया हमें पता, ओमेगा की 4 क्या होता है 1। इसको हम ब्रेक कर लेंगे 4 में, मतलब कहने का मतलब पता है जो 10 है इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा केवल वही आएगा। इसको 10 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 2, तो आयोटा स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो आयोटा 10 को हम आयोटा 4 × आयोटा 4 × आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा 4 क्या 1, आयोटा 4 क्या 1, 1 × 1 1, 1 × आयोटा स्क्वायर -1, तो डायरेक्ट -1। और यदि ω³ में है कोई आ जाए ओमेगा 100, इसकी वैल्यू बताओ, तो वही 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसके इक्वल में वही लिखेंगे 100 अपॉन 3, क्या आ जाएगा
99 ये मतलब 33 पे कंप्लीट होगा, एक रिमाइंडर बचा, तो मतलब ओमेगा, केवल ओमेगा 1। क्यों? ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ऐसे चलते चलते 33 टाइम्स हो जाएगा ये आज ओमेगा 3, मतलब ओमेगा की 900 ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा, ये आ गया ओमेगा 1, ये 1 हो ही जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन के बाद हम है ना अगली वीडियो में उसको कंप्लीट प्रोसेस करेंगे कि है क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, उसको आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है ये, देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आयोटा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा और इसकी पावर 25 और इसकी पावर 2, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ये है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले जितना सिंपल हो सके उस सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। आयोटा की पावर 19, तो क्या आयोटा की 4 होता 1, आयोटा 4 होता 1 तो 19 को 4 से हम डिवाइड करते हैं, क्या बच गया 3। क्यों? आयोटा की 4 1, इसको है ना ब्रेक करके हम जितना छोटा लिख सकते हो वहां पे लिखेंगे आयोटा, प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 नीचे आ गया, इसकी पावर 2। अब ध्यान से देखो, आयोटा की पावर 24 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचा 1, तो यहाँ पे आ गया केवल आपका 1। अब इसके अंदर ये प्रोसेस है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, 1 इंटू आयोटा, आयोटा आयोटा इंटू आयोटा की पावर 3, मतलब आयोटा की 4 प्लस 1 और इसकी पावर 2। आयोटा की 4 क्या होता 1, 1 प्लस 1 कितना 2 अपॉन आयोटा और इसकी पावर 2। अब 2 की पावर 2 कितना 4 अपॉन आयोटा की पावर 2 कितना, आयोटा स्केयर कितना होता -1, 4 अपॉन -1, अपना आंसर आ गया -4। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए ना कि यहाँ पे डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, कोई भी क्वेश्चन आप अपना है ना लगा सकते हो, कोई भी बुक ले सकते हो अच्छे लेवल की। मैं किसी बुक को पब्लिश नहीं करना चाहता कि ये बुक ले लो, ये हर एक बुक अच्छी होती है, सिग्नेचर अंत SR सैनी या कोई भी अच्छे लेवल की है, कोई भी बुक ले लो, कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे पास भेजो। यदि नहीं आ रहा है, एक बार चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भेजना, कहीं अभी भेज दो, क्योंकि कई ऐसे कंसेप्ट जो अपने हुए नहीं है वो बाद में बताऊँगा, लेकिन जो हो चुके हैं उनको देखो। अब दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा अल्फा और बीटा दोनों रियल नंबर है, अल्फा बीटा रियल नंबर है। ठीक है, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा अपॉन बीटा प्लस आयोटा अल्फा, इसकी वैल्यू बताओ। देखो मैंने ये कहा था, जहां पे अभी ये आ जाए ना ये वाला, इसका मतलब है मोड, मोड का मतलब क्या आ जाएगा उसके अंदर, एंड मतलब जैसे देखो x प्लस आयोटा y है, ये है, तो इसका है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये है। अब ये है, इसको दो भागों में तोड़ो, x प्लस आयोटा बीटा अपॉन बीटा प्लस आयोटा अल्फा, ऊपर भी मोड है नीचे भी मोड है, तो क्या लेना, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, दोनों है अंडर रूट में, कट गई, आंसर आपका 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है देखो इन्होंने कह दिया z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, इन्होंने ये दिया z प्लस 1 प्लस आयोटा, तो इनवर्स बताना है, इनवर्स ऑफ z स्क्वायर, इनवर्स ऑफ z से लास्ट में क्या है z स्क्वायर, पहले यहां से चलेंगे, यहां से फिर इनवर्स की तरफ चलेंगे, तो z स्क्वायर ये है z, तो z स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, इसका स्क्वायर, इसको आप ओपन करो, 1 का स्क्वायर प्लस b का 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आयोटा स्क्वायर क्या होता -1, ये +1 है, यहाँ से या कट गया, या क्या ये क्या आया अपना 2 आयोटा, ये अपना आ गया 2 आयोटा। अब इन्होंने क्या कहा, इनवर्स बताना, इनवर्स क्या होता 1 अपॉन जो भी चीज है उसको लिख लेंगे, वो इनवर्स हो जाएगा, तो इसका इनवर्स क्या आएगा 1/2 आयोटा, 1/2 आयोटा मतलब 1/2 आयोटा, आयोटा से के साथ मल्टीप्लाई, आयोटा के साथ डिवाइड, आ गया, ऊपर क्या बचेगा आयोटा अपॉन नीचे है 2,
और आयोटा इंटू आयोटा कितना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पे आ गया -1, ये आपका आ गया इनवर्स। बताओ कुछ है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन इन्होंने ये दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट बताना हमें देखो स्क्वायर रूट बताना हमें -5 + 12 आयोटा इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या देखा था, फॉर्मूला बार बार रिवाइज करवा रहा हूं ताकि ध्यान हो जाए। अंडर रूट लेके x² + y² और इसका अंडर रूट एक बार +x/2 और इसी तरह x² + y² -x/2 इस तरह करना है। तो देखो पहले ये वाला देखेंगे, इसके अंदर ये आ गया x², 5 का स्क्वायर क्या 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना 144 अपॉन 2, एक बार प्लस ये प्लस x है, प्लस x मतलब -5 और दूसरी बार क्या -x, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, सेम का सेम। देखो 25 + 144 169 अपॉन 2 -5, अगली बार यहाँ पे आ जाएगा +5, क्यों -5 है, माइनस इंटू -5 +5। यहाँ पे देखो 169 है 13 अपॉन 2, यहाँ -5 यहाँ पे क्या अपॉन 2 +5। यहाँ पे देखो ये आप करोगे 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया अपना 3/2 और ये अपना आ गया 23/2। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, अब यहाँ से हम क्या करेंगे 3/2 और ये हो गया, ठीक है। उसके लिए अब हम इस चीज़ अब ध्यान से देखो, जो ये 2 है ना, ये यहाँ पे नहीं है, ये इन दोनों के सामने है, ये वाला हाँ इन दोनों के सामने देखो ये लिखा हुआ है, तो मतलब ये आप ऐसा लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आ गया 13 -5 8/2 एक तो ये, दूसरा है 13 + 5 18/2 9, मतलब 18/2 ये आ गया। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, ये आया 2, ये आया 3। देखो पहला ही रियल नंबर है, दूसरा इमेजिनरी है, तो इसके सामने आयोटा, तो अब हो जाएगा 2 + √3 प्लस माइनस। जब इसका स्क्वायर करोगे आपका यही आएगा, या तो आप ऑप्शन से कर सकते हो या ये फॉर्मूला आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब स्क्वायर रूट का फॉर्मूला अपना लिख लेना यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है कि z² + z² + 2z², ये बताना है। देखो और हमें दे दिया z = 3 + 2 आयोटा, ये दे दिया। अब देखो कुछ ऐसा नज़र आ रहा, a² + b² + 2ab, ab का मतलब इसका स्क्वायर, ab क्यों आया, ये मोड में है, मोड z = मोड z², वही तो सेम है। जब x + आयोटा y है और एक है x - आयोटा y, मोड है। मोड का मतलब यहाँ पे भी x² + y² होगा, यहाँ पे भी x² + y² होगा, दोनों तरफ सेम होगा, तो मतलब z1 z ये हो जाएगा डायरेक्ट। एक तो ये है कि z + z²,
इसका स्केयर, इसको ओपन करोगे यही आएगा, या फिर आप एक एक करोगे जेड 3 + 2 आयोटा फिर 3 - 2 आयोटा इसमें पुट करोगे तो ये लंबा हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला जेड + जेड बार आयोटा इसका स्केयर, इसका देखो इसको ओपन करोगे आप ए स्केयर + बी स्केयर + 2a × b। ठीक है, अब ये मोड यहाँ पे इसीलिए तो आया है, या प्लस हो माइनस हो, जब मोड निकालना तो दोनों सेम आएंगे, चाहे साइन प्लस हो या माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जेड + जेड बार क्या है 3 + 2 आयोटा, ये है जेड प्लस में जेड कंजुगेट है या बार है माइनस है तो बीच में आ जाएगा -3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा और इसकी पावर 2। जेड बार का मतलब यही होता है कि बीच में जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, चेंज हो जाएगा। तो देखो ये आउट 3 + 3 6 और 6 का स्केयर 36, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, आप अपनी स्पीड है ना बढ़ा सकते हो 1.50 या 1.750 या 2, मतलब डबल स्पीड में आप उस चीज़ को देख सकते हो यदि समझ आ रहा तो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हमें ये बता दिया, इन्होंने दिया x³ - 27 = 0। ठीक है, तो इन्होंने ऑप्शन दिए तो रियल पार्ट बताना हमें, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या होगा उसके लिए देखो x³ = 27 माइनस है उस तरफ जाके प्लस x³ = 3 का क्यूब, हो सकता है 3 से 3, x = 3 आ गया। लेकिन हमें ये पता है 1 + ओमेगा स्केयर होता है 0, तो 3 भी इनके साथ ही मल्टीप्लाई होएगा, 3 × 1 के साथ प्लस 3 × ओमेगा के साथ प्लस 3 × ओमेगा³ के साथ। तो x को हम लिख सकते हैं 3 × 1 3 प्लस 3 × ओमेगा ना, मतलब 1 ओमेगा³ ये तो होती है एक इक्वेशन, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 ओमेगा × 3 ओमेगा³। क्यों किया, इसका भी मतलब वही है, देखो 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × ओमेगा × ओमेगा स्केयर क्या ओमेगा³, और ओमेगा³ हमने पढ़ी थी 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 27, ये बिल्कुल ठीक है। तो रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट होगा ये वाला, लास्ट वाला होता है ओमेगा स्केयर वाला होता है रियल पार्ट। ठीक है, अब देखो आंसर तो आपका ये है। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 + √3 आयोटा अपॉन 2, ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1 - √3 आयोटा अपॉन 2, ओमेगा³ क्या होता है 1, ओमेगा की 4 क्या होती है 1। तो आप इस तरह से कर लेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने कहा है कि जो अल्फा है वो है 1 + आयोटा √3/2 और हमें बताना है 1 + अल्फा की पावर 8 + अल्फा की पावर 16 + अल्फा की पावर 24 + अल्फा की पावर 32। ये हमें बताना ये क्या होगा। मेरी बात सुनो, अब ये वैल्यू कुछ समझ आ रही है कहाँ की, ओमेगा की क्या होती है -1 + √3 आयोटा अपॉन 2, ओमेगा स्केयर क्या होती है -1 - √3 आयोटा अपॉन 2। अब देखो ये देखो यहाँ पे दोनों तरफ बीच इस यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे दोनों तरफ पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ओमेगा स्केयर = माइनस हमने कॉमन निकाला, क्या आ गया अपना 1 + √3 आयोटा अपॉन 2। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, केवल माइनस का फर्क है। तो कहने का मतलब क्या है, हम दोनों तरफ यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा = प्लस, ये आ गया। तो इसकी जगह अल्फा = माइनस ओमेगा स्केयर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे पुट करते चलो 1 प्लस अल्फा की पावर 8 है, मतलब माइनस ओमेगा इसकी पावर 2 और इसकी पावर 8 16 प्लस अल्फा की पावर 16 है तो माइनस ओमेगा की पावर 2 × 16 32 प्लस, मतलब माइनस है ना, माइनस की पावर ये
इवन है तो ये भी पॉजिटिव होती चली जाएगी ना आपकी। अब ये कितना होएगा, ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 48 और ये कितना आ जाएगा ओमेगा की पावर 64। 16 32 48 64 है, ये 64 आ गया। ठीक है, अब देखो ओमेगा की क्यूब, ओमेगा क्यूब होती है 1, तो इसको है ना हम सिंप्लीफाई करके ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा क्यूब इसमें तोड़ देंगे। 1 तो सेम है, ओमेगा की पावर 16 है, उसको 3 से आप डिवाइड करोगे, 16 को 3 से, रिमाइंडर बचेगा 1, तो मतलब ओमेगा की पावर 1 एक यहाँ पे बची हुई है, तो ओमेगा यहाँ पे ओमेगा क्यूब मतलब स्क्वायर सॉरी, यहाँ पे 3 का मल्टीपल है ये, तो ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा क्यूब है 1, तो ओमेगा क्यूब ये 34 है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा 64 है, 64 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा केवल ओमेगा, ओमेगा ये बताना। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये आ गया अपना 0, अब बच गया क्या 1 प्लस ओमेगा, अपने पास क्या होता 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आता 0, तो 1 प्लस ओमेगा बताना, तो 1 प्लस ओमेगा क्या होगा 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस 2-3 वैल्यू याद करनी है कि ओमेगा की वैल्यू एक तो होती है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, एक ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। इसको हम कैसे फेर बदल कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है, या कई बार है ना आयोटा के साथ भी हमने मल्टीप्लाई करना होता, कई बार माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना होता, वो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निकालना क्या है, हम कौन सा पाथ चूज करेंगे उसके लिए, और शॉर्टकट बिल्कुल कम से कम समय में हम कैसे उस चीज़ को करेंगे। हमने जो क्वेश्चन अभी तक किए हुए थे ना, ये हमने पहली वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है कि ये है क्या, ये क्या पोलर फॉर्म, मॉडुलस फॉर्म। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि E ओमेगा की पावर 6 प्लस B ओमेगा की पावर 4 प्लस C ओमेगा की पावर 2 अपॉन B प्लस C ओमेगा की पावर 10 प्लस A ओमेगा की पावर 8, ये वैल्यू बतानी हमें कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। सबसे पहले बात, जो भी हमें दिया हुआ ना उसको शॉर्टकट में लिखेंगे। ओमेगा की पावर 3 से जब भी ऊपर हो जाएगी ना उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो पुट करेंगे, या जो रिमाइंडर नहीं बचता यदि वो 3 का मल्टीपल है पूरा तो 1 लिखेंगे। देखो ओमेगा की 6 3 से डिवाइड किया पूरा हो रहा है 6, तो ओमेगा 3 होता 1, मतलब यहाँ पे आ गया A प्लस यहाँ पे 4 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 1, आ गया B ओमेगा प्लस C ओमेगा स्क्वायर, सेम टू सेम B ऐसे का ऐसा है, प्लस C ओमेगा 10 है तो क्या लिखेंगे C ओमेगा प्लस A ओमेगा स्क्वायर। क्यों आया, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होती है 1। अब देखो इसमें कुछ दिख रहा है, A यहाँ पे A ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे है, B ओमेगा यहाँ पे केवल B यहाँ पे है, C ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे C ओमेगा है, तो हम क्या करेंगे ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ये कंप्लीट कट जाएगा। देखो ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड, ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड करने का मतलब क्या है, ओमेगा ये तो सेम रहेगा, जो ये ओमेगा ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा B इंटू ओमेगा, C इंटू ओमेगा स्क्वायर, A इंटू ओमेगा और इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा क्यूब। A ओमेगा क्यूब क्या होती है, ओमेगा क्यूब होती है 1, तो यहाँ पे बच गया A। अब देखो ऊपर इक्वेशन नीचे इक्वेशन दोनों सेम है, तो सेम है तो आउट कट गई, अपना आंसर क्या बच गया केवल ओमेगा, ये अपना ओमेगा केवल आंसर आ गया। ठीक है, A ओमेगा स्क्वायर प्लस B ओमेगा स्क्वायर इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, हमें निकालना है मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस किसका निकालना है, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और इसका मॉडुलस। इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मोड में चल रहा है। ठीक है, 1 माइनस
ये है आयोटा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, ये माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 प्लस 2 आयोटा, ऊपर सेम 1 माइनस, देखो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, यहाँ पे -1, ये +1, ये कट गया और अंदर बच गया -2 आयोटा। जब माइनस से अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 2 आयोटा आ गया। अब देखो ऊपर नीचे की सेम इक्वेशन जी, ये आ गया अपना 1, आंसर आ गया। इसका मॉडुलस क्या होगा 1, इन्होंने यही पूछी है। अब दूसरा देखो, ये क्वेश्चन आपको करना है, यदि नहीं आए आप मेरे को बता सकते हो, कुछ क्वेश्चन आपको भी करने होंगे ना। हमें ये दे दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे ये दिया गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और हमें बताना है 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। हाँ यही है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो इसका एक छोटा सा हिंट देता हूँ, एक वैल्यू ये है, एक ये, एक ये है, एक ये, मतलब रेशनलाइजेशन कर लो। रेशनलाइजेशन में क्या होएगा, इसको बना लो ऐसे, रेशनलाइजेशन करोगे तो 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई, और नीचे भी 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई। देखो ये हो गया a प्लस बी, ए प्लस मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी, ए प्लस बी क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉमन निकालो। लास्ट में ये वैल्यू आपको दी हुई है, तो इस वैल्यू का ये वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे पुट होगी, और वहाँ से आप उस चीज़ को निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ये आपको करना है और मेरे को बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या है। या तो आप कमेंट में बता सकते हो या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हो, बताना ज़रूर है। ये नहीं है कि आप नहीं बताओ, कोई उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो आपने अपनी फीस दी है मेरे को, तो आपका हक बनता पढ़ने का। क्यों अपने माता पिता को फिर धोखा दे रहे हो आप अपने रुपये लगा के? तो कम से कम देखो मुझे भी संतुष्टि मिलनी चाहिए कि आपने रुपये दिए, तो मैं भी ऐसा करूँ कि आपका कोई ना कोई टेस्ट तो क्वालिफाई हो जाए। अपने मन में एक चेतना जगाओ, एक विश्वास जगाओ कि हमने रुपये दिए हैं तो हम पढ़ेंगे। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 1 से 1.5 घंटा चाहिए। एक वीडियो आप मेरी देख लो, उसके बाद अपने क्वेश्चन लगा लो। जो नहीं आ रहे वे मेरे पास भेजो। डिमोटिवेट होने की बात नहीं है, आपको मेरा नंबर पता है। जब भी ऐसी स्थिति आई, डिमोटिवेट हो रहे हो, कैसी भी सिचुएशन हो, एक बार डिस्कस जरूर करना, फ़ोन कर सकते हो आप मेरे पास, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा और इसकी पावर n इक्वल टू 1। ये n है कि n क्या लिखे कि 1 आ जाए। ये है ब्रैकेट के अंदर, पहले इसी को हम सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करने के लिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ऊपर क्या 1 प्लस आयोटा और नीचे 1 माइनस आयोटा। यहाँ से क्या होएगा, इसकी पावर n चल रही है इक्वल टू 1। a प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी अपॉन a माइनस बी a प्लस बी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, आप देखो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होता -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बच गया 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, मतलब माइनस आयोटा स्क्वायर होता -1, 1 माइनस -1 प्लस 2, ये आ गया आयोटा की पावर n इक्वल टू 1 होना चाहिए। आयोटा की पावर n 1 कब होगा, जब 4 आएगी। सबसे मैं शुरू से कह रहा हूँ आयोटा की 4 होता 1, ओमेगा क्यूब होता 1, तो ये n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला अपने पास क्या दिया गया है, माइनस इंटू -1 इसकी पावर 4n प्लस 3 प्लस आयोटा की पावर 41 प्लस आयोटा की पावर -257 और इसकी पावर 9, ये दिया गया है। इन्होंने पूछी है इसकी वैल्यू बताओ। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर, माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं हम, इसकी पावर 4n प्लस 3, आयोटा की 41 है, आयोटा की 4 होती है 1, तो 41 है मतलब आयोटा प्लस 1 अपॉन 257 आयोटा की पावर इसकी 9, तो 257 है, आयोटा की 4 होता है 1,
तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा अपना, ये आएगा 1 + 1/1 आयोटा, इसकी पावर 9। ये क्या आ जाएगा, अब इसको आप सिंपलीफाई करोगे, आयोटा ये नीचे आयोटा एलसीएम लो, 1 × आयोटा, आयोटा स्क्वायर + 1, आयोटा स्क्वायर होता -1 + 1 0। ये तो आपका पोर्शन हो गया 0, हमें देखना केवल ये आयोटा स्क्वायर नीचे, अब बाहर आया आयोटा माइनस आयोटा, इसकी पावर 4n + 3। देखो 4n आयोटा हो या माइनस आयोटा हो, जिसकी पावर 4 का मल्टीपल हो ना, 4, 8, 16 ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। तो 4n है तो ये हो जाएगा 1, ये हट गया, मतलब इसकी पावर केवल 3 बच गई आपकी। 1 मिनट, यहाँ पे आपकी वैल्यू बच गई केवल 3, ये आपका 0 हो गया था। तो माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आपका क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू माइनस प्लस, और ये बच गया आपका आयोटा। ये आपका आ गया समझ में। तो इस तरह से हम उस चीज़ को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपका अगला क्वेश्चन ये है कि √3 + आयोटा अपॉन 1 + √3 आयोटा, ये किसके इक्वल है। तो इसके भी जैसे 2 मेथड हो सकते हैं। पहला रैशनलाइजेशन करो, इसका रैशनलाइजेशन आप करोगे तो क्या होगा, √3 + आयोटा अपॉन 1 + √3 आयोटा इंटू 1 - √3 आयोटा अपॉन 1 - √3 आयोटा। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करो, इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करो, आंसर निकालो, आंसर मेरे को भेज देना। या दूसरा मेथड क्या, ओमेगा वाला, ओमेगा क्या होता, -1 + √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता, -1 - √3 आयोटा अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे 1 है प्लस √3 है, तो ये 2 है, यहाँ पे आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर -1, और माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लो आप, ये माइनस का हो जाएगा, आप यहाँ से पुट कर लो, इसको फिर है ना आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, बाहर मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड कर लो, तो आयोटा ये आयोटा स्क्वायर ये -1 ये ओमेगा की फॉर्म में आ जाएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आप है ना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे भी करके, मतलब एक क्वेश्चन को निकालने के कई मेथड हो सकते हैं, ये मत देखो हमें एक ही मेथड से निकालना है, किसी भी तरह से आप निकाल सकते हो, उस चीज़ को आप देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको करना, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 2x = 3 + 5 आयोटा। तो आपको ये निकालना है 2x³ + 2x² - 7x + 72, ये आपको निकालना, और ये भी मेरे को भेजना। इसमें क्या है, यहाँ से x आप कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन नहीं निकाल सकते तो x ये इक्वल क्या हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ से x³ निकालो, x² निकालो, x इसमें पुट करो, और इसका भी आंसर आप मेरे को बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है ये कि आयोटा की पावर 4n + 1 क्या होगा। देखो आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा ऐसे लिख सकते हैं। 4n क्या होता है, 4 का मल्टीपल कोई भी हो आयोटा की फॉर्म में 1 आएगा, ये आ गया 1, यहाँ पे क्या बच गया आपका, ये तो 1, ये बच गया आयोटा, केवल आपका आंसर आ जाएगा आयोटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने ये कहा है कि z + ओमेगा = z - ओमेगा। तो इन्होंने है ना 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है z = 0 और ओमेगा = 0, दूसरा ऑप्शन है z = 0 एंड ओमेगा = 0, फिर की कहा z × ओमेगा² इज प्योरली रियल, और फिर की कहा यही कि प्योरली इमेजिनरी। तो इसमें क्या होगा, देखो मोड में है, z होता है x + आयोटा y, जहाँ पे भी आपको z दिख जाए ना वहाँ पे x + आयोटा y की फॉर्म लेनी है। अब एक बात बताओ, यदि ये 0 हो गया, z 0 हो गया, एक सेकंड के लिए ऑप्शन से चलो, z 0 ये 0 0, तो प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा मोड में है, दोनों इक्वल, या ओमेगा 0 हो गया तो z = z, इसका मॉडुलस निकालो x² + y², ये तो कौन सा ऑप्शन है,
यही बिल्कुल, मतलब या तो ये जीरो हो या ये जीरो, इन दोनों में से कोई भी जीरो हो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इन्होंने ये कहा है कि x इक्वल टू 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर -1/3 और हमें निकालना 2x³ प्लस 6x, ये वाला ऑप्शन। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई, x इक्वल टू 2 की पावर 1/3 माइनस, ये ऊपर माइनस है तो इसको 1 लिया हूं ना, ये आ गया पॉजिटिव में। अब देखो यहाँ पे x³ है, ये x है, तो दोनों तरफ लेंगे क्यूब, x³ इक्वल टू a माइनस बी क्यूब क्या होती है, a माइनस बी क्यूब होती है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, यदि यहीं पे प्लस आ जाए तो सभी साइन पॉजिटिव होंगे। तो a³ 2 की पावर 1/3 और इसकी पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 1/3 और इसकी पावर 3 माइनस 3 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी 2 की पावर 1/3 इंटू 1/2 की पावर 1/3 इंटू a माइनस बी क्या, x लिख लो ना यहाँ पे। अब देखो 2 की पावर 1/3 इसकी पावर 3 क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1/2 माइनस, यहाँ से जाकर कट गया ये माइनस 3x, ये अपना क्या आ गया, ये आ गया 2 कॉमन यहाँ से लिया 4 माइनस 1 माइनस 3x, मतलब पूरा ले लो ना इसको, तो यहाँ पे आ जाए 6x, 4 माइनस 1 3 माइनस 6x/2। देखो अपना आ गया x³ इक्वल टू 3 माइनस 6x/2। ये जो 2 है यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद ये आ गया 2x³, ये माइनस 6x है, वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद क्या आ जाएगा प्लस 6x इक्वल टू 3। बताओ इसमें कुछ था? अगला क्वेश्चन ये आपको करना है, इसमें क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है 1/2 माइनस आयोटा √3/2। ये ना आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना, वो कैसे निकलेगा, केवल फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसके अंदर x² प्लस y² प्लस x/2 और एक बार यहाँ प्लस है, दूसरी बार माइनस आ जाएगा, और पहला प्लस दूसरा जो आएगा इमेजिनरी मतलब आयोटा की फॉर्म में, तो वो स्क्वायर रूट आपको निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, इन्होंने ये कहा है कि व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ बी आई। हमें बताना आर्गुमेंट हो एम्पलीट्यूड हो एक ही चीज होती है, आर्गुमेंट बताना है बी आई, और इन्होंने कंडीशन दे दी बी है जो 0 से ज़्यादा है, मतलब 0 से बड़ा है, बी आई मतलब 0 प्लस बी आई। भाई रियल नंबर तो 0 है, कुछ लिखा ही नहीं है, तो बी क्या है 0 से बड़ा है, इसको 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी मान लो। अब आर्गुमेंट क्या होता, tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y क्या, b वाला पोर्शन, x क्या ये वाला, तो b/0 मतलब इसको मान लो x, तो b/0 इक्वल टू 10x, b/0 क्या इनफाइनाइट इक्वल टू 10x। तो इनफाइनाइट कब होता है, देखो 3 वैल्यू होती है, साइन कोस टेन होता है, यहाँ पे बताता हूँ मैं, ध्यान से देखो 0 90 और 180, ये है साइन, ये है कोस, ये है टेन। 0 90 180 पे क्या होता है 0 1 0 1 0 -1, अब 10 है 0/1 0 1/0 इनफाइनाइट इन्फिनिटी 0 ये, तो इन्फिनिटी क्या आ गया 90 पे, 90 पे मतलब π/2 पे, तो आपका आंसर होगा ये। बी आई की जगह जेड आई या कुछ भी लिख सकता है, कोई कंडीशन दे दी तो ठीक है, इसकी वैल्यू अपना आंसर क्या आ जाएगा माइनस, ये प्लस ये एंगल आ जाएगा आपका π/2। ठीक है, अब अगला देखो, इन्होंने ये कहा कंजुगेट बताना। कंजुगेट का मतलब क्या है, जो बीच का साइन है ना x प्लस आयोटा वाई, उसको लिखना x माइनस आयोटा वाई, माइनस में चेंज करना बस, और कुछ नहीं है कंजुगेट में। इन्होंने ये कह दिया अपने को
1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और इसका पावर स्क्वायर, और हमें इसका कंजुगेट निकालना है। पहली बात देखो, कैसे भी कर लो, पहले इसको रैशनलाइजेशन कर लो अंदर ही अंदर, उसके बाद स्क्वायर कर लो। स्क्वायर आने के बाद जो आएगा प्लस, जो बीच का साइन है ना प्लस, उसको नेगेटिव में चेंज कर दो। ये नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव में कर दो, बस है क्या। देखो 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। अब देखो रैशनलाइजेशन कर रहे हैं हम, क्या आ जाएगा ऊपर 2 माइनस आयोटा, नीचे 2 माइनस आयोटा। ऊपर क्या आ जाएगा अपना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। अपना क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, -1 इंटू 1 ये हो गया पॉजिटिव और आयोटा कट गया। 2 प्लस 2 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 इंटू माइनस प्लस 5। अब इसकी वैल्यू है स्क्वायर। देखो ये यहाँ पे आप खोलो, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 16 प्लस 19 ए स्क्वायर प्लस 24 आयोटा अपॉन 25 हो गया। 9 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 इंटू 9 -9, तो 16 माइनस 9 कितना हो गया 7 प्लस 24 आयोटा अपॉन 25। ये अपना आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इन्होंने कहा कंजुगेट बताओ इसका, तो जो ये पॉजिटिव है ना बीच का ये हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस साइन, माइनस कंजुगेट। इसमें देखो 3 स्टेप किए, पहला रैशनलाइजेशन किया अंदर ही अंदर, इसको एक सिंपल फॉर्म में किया, उसके बाद स्क्वायर किया, स्क्वायर आने के बाद जो चीज़ आई उसका साइन चेंज किया, मतलब हमने उसका कंजुगेट चेंज किया, कंजुगेट में उसको बदला है। अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने ये कह दिया आपको, देखो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 10, सो क्या होएगा। देखो 1, इसको तो हम कुछ नहीं लिख सकते, 1 का 1 लिखो, प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा की 4 प्लस 1, मतलब माइनस से प्लस कट रहा है। जब 2 और 4 मतलब इवन कंजुगेट आ रही है, 2 4 फिर 6 आएगा 8 आएगा, मतलब जब 2 आती है तो 2 में 0 होता है टोटल। ये 2 से 100 तक कितने हैं टोटल है 50 मतलब 2 का आप जोड़ा बनाओगे 25 जोड़े बन गए, 25 पेयर है, 25 पेयर का मतलब 0 आ रहा हर में 0, तो ये तो पूरा पोर्शन पीछे वाला क्या हो जाएगा 0 और सामने वाला ये 1 था ही, तो आपका आंसर केवल 1 आ जाएगा, 1 आंसर। ठीक है, अब आगे देखो, यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता ना आप बता सकते हो, मैं इतना मान के चल रहा हूँ आपने 11 12 तो पढ़ा है, ये नॉर्मल पोलर फॉर्म ये केवल बेसिक है, ये मत मानना इससे आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। बस एक स्टेप है उस लेवल पे पहुँचने का जो लेवल अब आगे होने वाला है या होगा, एडवांस लेवल। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है एम्पलीट्यूड बताना है, 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन √3 प्लस 1। एम्पलीट्यूड हो या आर्गुमेंट हो या एंगल हो, तीनों चीजें एक होती है। देखो tan इनवर्स y अपॉन x होता है, अब y क्या होता है ये √3। अब देखो tan इनवर्स √3 अपॉन ये है √3 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स √3 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 1, यहाँ से यहाँ कट गया, ये मान लो आप x, तो √3 इक्वल है 10x। 10x का मतलब √3 कब आता है 60 पे, 60 को हम क्या लिख सकते हैं पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा पाई अपॉन 3। लेकिन जब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, यहाँ पे माइनस होता तो कहाँ पे आता,
ये दोनों माइनस होते फिर कहाँ पे आते, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखो जब भी ऐसा पोर्शन है ना नीचे वाला है तो नीचे इसके भी नीचे आएगा, इसके भी नीचे, तो इसका मतलब है इसको छोड़ दो क्योंकि वो कट जाएगा, टाइम इतना होता नहीं। केवल जो ऊपर वाला पोर्शन है ना उसको लो, जो नीचे है ना रियल पार्ट हो या आयोटा की फॉर्म में ना हो, इमेजिनरी नंबर ना हो, तब तक हम उसको है ना नहीं लेंगे। तो आप इसको चाहे बेशक मत लो, वही चीज़ है, तो आपका डायरेक्ट ये आपका हो जाएगा। यदि यहाँ पे आयोटा की फॉर्म हो ना कोई, ये जैसे ये आयोटा आ गया, अब क्या करेंगे फिर रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करके जो नीचे आयोटा की फॉर्म है उसको हम हटा देंगे, केवल ऊपर रह सकती है आयोटा की फॉर्म। ऊपर जो आयोटा की फॉर्म है उसको लिखेंगे y, और जो डिजिट है, जो नंबर है, जो रियल नंबर, इंटीजर या कुछ भी है, उसको हम क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ओ x लिखेंगे, और tan इनवर्स y अपॉन x उस फॉर्म में ये हो जाएगा आपका। अब आगे देखो, इन्होंने ये कहा है कि z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, और आर्गूमेंट बताना है, आर्गूमेंट z का प्लस आर्गूमेंट z बार का। पहले z का देखो क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन x रूट 3 अपॉन 1, मतलब π/3 आ गया। अब देखो z बार का निकालना है, z बार का मतलब है 1 माइनस रूट 3 आयोटा, इस फॉर्म में, यही बात हुई ना। यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, tan इनवर्स y अपॉन x, मतलब π/3 आ गया। अब इसको देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, यह है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला है पॉजिटिव, फिर है नेगेटिव, तो पहला पॉजिटिव को बाहर है, पहला पॉजिटिव या ऊपर आएगा या नीचे, यहाँ पे, क्योंकि दूसरा नेगेटिव, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव y नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये वाला आ गया। तो इसमें इसका क्या फॉर्मूला होता है क्वाड्रेंट में, इसमें थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई और माइनस थीटा, यहाँ पे आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, -π/3। अब ध्यान से सुनना एक बात, इन्होंने मोड लिखा, यहाँ पे मोड, ये मत सोचना π/3 -π/3 जीरो हो जाएगा ना, π/3 तो पहला था ही, मोड के अंदर पॉजिटिव, प्लस आर्गूमेंट -π/3 है। जब आर्गूमेंट इस मोड के अंदर से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का मतलब π/3, तो ये क्या आ जाएगा 2π/3, ये आपका आंसर है, क्योंकि मोड के अंदर है, मोड के अंदर ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ ही है, इतना बड़ा कुछ नहीं है। मैथ में कि वैसे हवा बना रखा, ये है वो है, मैथ कुछ नहीं है वही। अपने है ना नोट्स बनाते रहना, अपनी स्पीड को देख लेना और मेरे को बता देना, यदि और कम स्पीड करवानी है तो कम स्पीड करवा दूंगा, ज़्यादा करवानी है ज़्यादा करवा दूंगा। हाई लेवल के क्वेश्चन वो बाद में होंगे, ठीक है। अब देखो ये करने हैं, एक मिनट, हाँ। अब आगे देखो, इन्होंने ये लिखा है ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर -10, इसकी वैल्यू बतानी है। वैल्यू बतानी है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ओमेगा की 10 प्लस वो ओमेगा की -10 है, 1 अपॉन ओमेगा की पावर 10, ओमेगा की 10 है, क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब होता है 1, मतलब क्यूब में तोड़ दो इसको, 10 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा 1, तो ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, ये आ गया। नीचे ओमेगा अपना एलसीएम ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। हमें ये पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, तो क्या आ जाएगा ऊपर, ये माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा आउट, तो -1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको करना है, इसकी मैं हिंट देता हूँ, ठीक है। इसकी हिंट ये है, पहले क्वेश्चन देखो, आयोटा प्लस √3 अपॉन माइनस आयोटा प्लस √3, इसकी पावर 200 प्लस आयोटा माइनस √3 अपॉन आयोटा, देखो ये आयोटा है, प्लस √3, इसकी पावर भी 200 प्लस 1, ये किसके इक्वल है, ये -1 के इक्वल है या 1 के इक्वल है, 0 के, 2 के। देखो अंदर ही अंदर करो रैशनलाइजेशन,
उसके बाद तो आपको ऐसी फॉर्म मिल जाएगी जिससे आप फेमिलियर हो, ठीक है, आप उसको जानते हो कि ये है क्या, किसकी फॉर्म है, उसमें चेंज करो, उससे आपका आंसर निकल जाएगा कि है क्या। ये आपको करने, जो भी क्वेश्चन मैंने ये बताए हैं ना, ये आपको करने हैं, मेरे को बताना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे मैं वो बता दूंगा अगली वीडियो में कंप्लीट, ठीक है। अगला लिखा हुआ है इन्होंने अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा की पावर 31 इक्वल टू क्या होगी। देखो ये कुछ नजर आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1, क्या लिखते थे हम, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके साथ इसका रिलेशन कर लो ना, कंपेयर कर लो, 1 तो 1 है, तो अल्फा यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू है ना, जो उन्होंने अल्फा ने उसको चेंज कर दिया, उसने रिप्लेस किया, तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा, तो अल्फा की पावर 31 मतलब ओमेगा की पावर 31, तो क्या बच गया यहाँ पे, केवल ओमेगा आ गया। ओमेगा क्यूब होता है 1, तो ओमेगा 31 अपॉन 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 1, वही लेना ओमेगा की पावर 1। और ओमेगा की पावर 1 किसके इक्वल है, ओमेगा की पावर 1 इक्वल टू अल्फा, तो ये अल्फा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने ये कहा है कंजुगेट बताना। कंजुगेट मतलब जो साइन है वो चेंज होएगा बीच वाला, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा, इसका हमें बताना कंजुगेट। कंजुगेट के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे सेम टू सेम, 2 से 2 आउट, यहाँ पे अपना बच गया -1 माइनस √3 आयोटा प्लस 3 आयोटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे, देखो आयोटा आयोटा है, आयोटा और √3 इसमें है, √3 इसमें, तो -1 सेम, -3 आयोटा, -3 आयोटा कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस √3, ये बच गया। अब इसका कंजुगेट लेना है, कंजुगेट में बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस, ये आ गया आपका कंजुगेट। कंजुगेट के लिए अब क्या है, ये कंजुगेट हो गया माइनस, तो प्लस √3 आयोटा और -3 आयोटा, ये किसकी फॉर्म है, ये आपको बतानी है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, 2 ओमेगा माइनस 3 आयोटा, 2 ओमेगा प्लस 3 आयोटा, 3 ओमेगा प्लस 2 आयोटा, या 3 ओमेगा माइनस 2 आयोटा, ये किसकी फॉर्म है, ये किस उसमें चेंज होगी। देखो -1 प्लस √3 आयोटा, ये क्या होता है, अपॉन 2 लिखेंगे, ओमेगा होगा, ये 2 इस तरफ हो जाएगा, वो आपको करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये हो रहे आपको तो ठीक है, वरना मैं करवा दूँ, ऐसे घबराने की बात नहीं है कि ये नहीं होंगे, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ध्यान से देखो, हमें क्या पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। अब 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस तरफ जाके माइनस ओमेगा हो जाएगा यहाँ से। अब माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, प्लस हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब अपना क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर नीचे कॉमन लिया, ऊपर आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ये कौन सी फॉर्म बन गई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या आ गया अपना 0 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया 0, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने ये लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो क्या Z1 और Z2 इक्वल है पहला, और दूसरा लिखा है Z1 इक्वल टू Z2, तो क्या Z1 इक्वल टू Z2 है, ऑप्शन ए करेक्ट या ऑप्शन बी करेक्ट, या ऑप्शन ए करेक्ट बट बी कैन नॉट बी करेक्ट, या ऑप्शन ए कैन नॉट बी करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्या होगा, ध्यान से सुनो।
आर्गूमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z2, तो Z1 और Z2 इक्वल होंगे क्या? जब Z1 Z2 ये इक्वल है, मतलब इन्होंने ये इक्वल दे दिया कि आर्गूमेंट इसका इक्वल है इसके, तो क्या Z1 और Z2 इक्वल है? नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, यदि हमने लिया Z1, क्या लोगे 1 + √3 आयोटा, ये ले लिया, इसमें tan इनवर्स y/x ये आ गया। अब यहीं पे अब हमने Z2 ये लिया 2 + 2√3 आयोटा, यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स √3/1, यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स y/x 2 से 2, तो एंगल यहाँ पे तो सेम हो गए ना। तो क्या Z1 और Z2 ये Z1 और Z2 एक है? नहीं है ना, तो पहला ऑप्शन मतलब गलत, पहला हो नहीं सकता। अब दूसरे पे इन्होंने कहा है आर्गुमेंट ये मॉडुलस Z1 = Z2 है, तो क्या Z1 और Z2 इक्वल होंगे? ध्यान से देखो, Z1 जैसे हमने ले लिया, कुछ भी ले लो, कुछ भी का मतलब कुछ भी, Z1 लिया हमने 2 + 3 आयोटा, इसका मोड क्या होगा 4 + 9, ये आ गया 13। अब Z2 हमने लिया है 3 + 2 आयोटा, 9 + 4 वही 13 आ गया। तो क्या Z1 और Z2 एक है? नहीं है, तो ना Z1 करेक्ट है ना Z2, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखना। Z1 कितने भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो इसके। अगला देखो भाई, इन्होंने ये दिया है 1 + ω - ω² इंटू 1 - ω + ω², ये किसके इक्वल है? आपको करना है, ये देखो 1 + ω + ω² होता है 0 और ω³ होता है 1, तो यहाँ से इस वैल्यू से कोई ऐसा निकालो कि एक आ जाए, उसको मल्टीप्लाई करो और उसके बाद आप इसको करो। एक क्वेश्चन ये करना है आपको, दूसरा ये करना है 3 + ω + 3 ω² और इसकी पावर 4, ये क्या होगा देखो 3 + 3 ω, तीनों कॉमन लेके 1 + ω², वो उसके बाद क्या आएगा इसी फॉर्म में आ जाएगा, इस इक्वेशन की फॉर्म में कॉमन निकाल के वो आपको करना है और उसका आंसर आपको मेरे को देना है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और लिख लो। एक क्वेश्चन आपका ये है 1 + ω इसका क्यूब -1 + ω² इसका क्यूब, ये क्या होगा? वो नहीं करना a + b का क्यूब, फिर उसको पूरी तरह आप सिंप्लीफाई करो ना। 1 + ω क्या होता? 1 + ω + ω², जीरो होता 1 + ω क्या -ω², एक अकेली वैल्यू यहाँ पे अकेली यहाँ पे करके उसको सिंप्लीफाई करो। आगे क्या होगा आप उस चीज़ को देखो। एक क्वेश्चन आपको ये करना है 1 + ω - ω² इसकी पावर 7, इसका आंसर क्या आएगा? वही इसी फॉर्म में, ये एक फॉर्म, ये है फॉर्म, इस फॉर्म से ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं, ठीक है। ये आपको बताना है। उसके बाद है ना हम देखते हैं कुछ वे क्वेश्चन जो आपके HTET में आए हुए थे, पीजीटी में मतलब आए हैं 4 से 5 या 6-7 क्वेश्चन। कुछ ऐसे भी आए हुए जो हमने अभी तक नहीं किए, उसकी फॉर्म अलग है, वे अगले चैप्टर में हम उसको कर देंगे। ये मेरे पास है ना कुछ पेपर है इसके HTET में जो अभी तक आए हुए थे, तो 2013 वाला पहले देखते। 2013 वाले में एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ये क्वेश्चन क्या था? एक मिनट, हाँ देखो 2013 वाले में मेरे पास कौन सा सेट, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ। ये क्वेश्चन है, पहले आपको अपना करना है, उसके बाद फिर आंसर देखना, ठीक है। आर्गुमेंट बताना है, आर्गुमेंट बताना 1 + i√3 -1 - i/2√2, तो ये बताना है। इसके लिए आप क्या करोगे?
हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये है tan इनवर्स y अपॉन एक्स होता है। लेकिन y क्या होता है, आयोटा वाला होता है, आयोटा का जो पार्ट होता है, आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है उसको y लिखेंगे, जो x होता है रियल नंबर उसको रियल नंबर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, हाँ ये ब्रैकेट में है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, √3 प्लस √3 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा, इसको एक साइड में √3 माइनस 1 प्लस आयोटा को मन √3 प्लस 1 और नीचे 2√2 है ही। अब लेंगे tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स में क्या आएगा, ध्यान से देखना, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो इसके लिए ये tan इनवर्स √3 प्लस 1 अपॉन ये वाला √3 माइनस 1। ये मत लेना क्योंकि इसके नीचे ये लोगे आप, इसके नीचे ये लोगे तो लेने के बाद वो बाद में कट जाएंगे, तो उसके लिए इतना टाइम नहीं होता, तो पहले ही हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, इसको लेंगे। अब ये है, अब इसको क्या करोगे, इसका करेंगे हम रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, ये -1 है तो ऊपर +1, तो ये स्क्वायर, ये √3 प्लस 1। अब देखो अब ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपना आ गया tan इनवर्स 4 प्लस 2√3 अपॉन 2। आप इसको काट दो, tan इनवर्स 2 प्लस √3 इक्वल टू x मान लो, तो tan x क्या होगा, tan x आपका होएगा 2 प्लस √3। या 2 प्लस √3 कहाँ पे होता है, 15 पे। 15 का मतलब क्या होता है, 15 का मतलब है ये 12 ना 75 पे, 15 पे tan 15 क्या होता है, tan 15 होता है 2 माइनस √3 और 75 होता है 2 प्लस √3। तो 75 को आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 12। ये है ऑप्शन, ऑप्शन मतलब 5 मल्टीप्लाई पाई है, पाई मतलब 180 अपॉन 12, तो नंबर ये आ गया 75। तो ये आपका है ना 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, केवल आर्गुमेंट निकालना था, वो हमने निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम अब की बार भी आया हुआ था एक दो क्वेश्चन, 1 मिनट में देखता हूँ वो मिल जाएगा, तो उसके बाद वही करेंगे हम यदि मिल गया तो। अब की बार है ना मेरे पास पीजीटी वाला है, HTET जो हुआ था सेट ए है, इसमें क्वेश्चन नंबर 134, इस पे लिखा गया है अपना 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो x अपॉन वाई बताना है। मेरी बात सुनो, अब इसको करो रैशनलाइजेशन, 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। रैशनलाइजेशन करते वक्त क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, ये क्या आ जाएगा 16 आयोटा प्लस 9 आयोटा इंटू 12 आयोटा स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से सुनना, अब देखो 12 पॉजिटिव, आयोटा स्क्वायर माइनस होता तो ये माइनस हो जाएगा, और ये फिर आयोटा की फॉर्म में है, मतलब कहने का है 0 प्लस 15 आयोटा। अपन आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं, इन्होंने पूछा x अपॉन वाई, x होता रियल, रियल अपना पार्ट 0 है, तो 0 अपॉन वाई क्या होगा, 0 ही तो होगा। तो आगे सोली क्यों कर रहे हो। अब की बार HTET PGT में आपके 3 क्वेश्चन आए हुए थे, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, आगे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी कराऊंगा अगली वीडियो में। जो भी अपनी थ्योरी बची हुई है ना, डी मोर थ्योरम या एक्सपोनेंशियल लोगरिथम फॉर्म है, उसको लोकस कोई एक इक्वेशन दे देंगे, वो बता देंगे कि ये है क्या, वो करनी है। उसके बाद है ना जो क्वेश्चन बचे हुए 2013 से 2020 तक जो भी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे आए हुए हैं वे सभी करेंगे। और उसके बाद देखो एक बार सिलेबस कंप्लीट नहीं होएगा, क्योंकि ऐसे बहुत है क्वेश्चन जो दूसरे के साथ कनेक्ट है, सीरीज है, एक्सपेंशन है, कैसे एक्सपेंशन बनती है, इनका डेरिवेशन कैसे होता है। तो 2 से 3 बार होने में आपको कनेक्ट हो जाएगा कि ये
जो ये क्वेश्चन ये कैसे कनेक्ट है दूसरे के साथ उस चीज़ में। तो ये वीडियो आप अपने कमेंट में बता देना कि ये आपको कैसी लगी, और जो क्वेश्चन दिए हैं या तो आप कमेंट में उनका आंसर दे देना या मेरे पास व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। मैं आशा करूँ आप ज़रूर उस चीज़ को देखोगे। तो ये आपके क्वेश्चन अगली वीडियो में कंप्लीट कॉम्प्लेक्स का, चाहे वो 1-2 घंटे की बने या 3 घंटे की, वो बेसिक लेवल आपका कंप्लीट हो जाएगा जो 0 लेवल होता है। उसके बाद हम करेंगे अपना एडवांस लेवल कॉम्प्लेक्स का ही। एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम कम से कम, ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, 30 से 35 क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। 30 से 35 में एनडीए के भी आ गए, आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, और जो भी है इस फॉर्म में। तो अगली वीडियो में कॉम्प्लेक्स का पूरा बेसिक हो जाएगा, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं। आप है ना आपकी बार 2020 वाला कॉम्प्लेक्स का देख सकते हो किस तरह से आए हुए हैं। तो एक तो मेथड ये हो गया, 2 क्वेश्चन बच गए, दोनों को मैं बाद में बता दूंगा कि कैसे क्या होगा अगली वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।